रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत ने मालियाती पॉलिसी का ऐलान किया। आरबीआई ने एक बार फिर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बरकरार रखा गया है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% रखा गया है। गवर्नर दास ने कहा है कि मईशत कोरोना की दूसरी लहर से उभर रही है। सप्लाई और डिमांड का तवाजुन बिगड़ गया है, जिसे बतदरीज दुरुस्त किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माली साल 2021-22 के लिए जीडीपी की शरह नमो का तखमीना 9.5% बरकरार रखा है। शक्तिकांत दास ने कहा कि जुलाई में इक़्तिसादी सूरत हाल जून की नस्बत बेहतर थी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के हवाले से चौकन्ना रहने की जरूरत है। It noted that economic activity has broadly evolved on the lines of the MPC's expectations in June, and the economy is recovering from the setback of the second wave. Accordingly, the MPC decided to retain the prevailing repo rate at 4% and continue with the accommodative stance with all its nuances. शिवराज सिंह काबीना की एमपी मीटिंग आज इनकाद होगी। भोपाल मंत्रालय में 12 बजे होने वाली काबीना मीटिंग में यूं तो 1 दर्जन तजावीज़ पर गौर किया जाएगा, लेकिन काबीना मीटिंग का खुसूसी फोकस ग्वालियर चंबल डिवीजन में आए सैलाब और वहां के लोगों को राहत देने पर होगा। काबीना मीटिंग में सैलाब मुतासरीन को राहत देने, इलाके की तामीर नौ, मुतासरीन घर, फसल और इमलाक को हुए नुकसान को तखमीना लगाने के लिए वज़ीर-ए-आला ने मीटिंग में महकमे रेवेन्यू, महकमे दाखिला, महकमे सेहत, महकमे PWD, PHE के वज़रा के साथ इन महकमों के सेक्रेटरीज को भी मीटिंग में तलब किया गया है। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह अब तक 2 बार सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में आए सैलाब को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच इल्जाम की सियासत जारी है। भोपाल हुजूर असेंबली हलके से बीजेपी के रुकन असेंबली और साबिक प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने पूरे मुल्क में सैलाब और कहत साली के लिए कांग्रेस को मुर्दे इल्जाम ठहराया है। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि साबिक जहानी वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के जरिए नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, लेकिन कांग्रेस की हुकूमतों के जरिए मौजूदा प्रोजेक्ट पर काम नहीं किए जाने से आज न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे मुल्क को सैलाब और कहत साली से दोचार होना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इल्जाम पर जवाबी हमला करते हुए अपने दागदार दामन को देखने का मशवरा दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के इंचार्ज जीतू पटवारी का कहना है कि जब शिवराज और उनके वजीरों को काम की जरूरत थी, तब सभी लोग बंद कमरों में मीटिंग, फोटो सेशन में मसरूफ थे। हुकूमत के जरिए वक्त पर काम किया गया होता तो इलाके में इतनी बड़ी तबाही नहीं आती। शिवराज हुकूमत में बदनवानी कितनी है उसे बताने के लिए सैलाब में बह जाने वाले 6 पुल देखे जा सकते हैं। पूरे देश में बाढ़ की और सूखा की वजह ही कांग्रेस है, और उसका कारण मैं आपको बता दूं कि श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे नदी जोड़ो अभियान, और अगर उस समय उस प्रस्ताव पर काम हो जाता तो ना अधिक वर्षा से कोई क्षेत्र बाढ़ प्रभावित होते और ना कम वर्षा से सूखा क्षेत्र घोषित होते। क्योंकि नदियों को अगर हम एक दूसरे से लिंक कर देते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कुछ ही नदियां हैं जो 12 मासी हैं, बाकी नदी बरसाती हैं, और बरसाती नदियों का जो पानी का फ्लो आता है उसको हम 12 मासी नदियों में और आसपास के नालों में जब कन्वर्ट कर देते तो सारे क्षेत्र में पानी होता, रिचार्ज भूमि होती, हरियाली जिंदा होती, और बाढ़ की त्रासदी से किसी को जान देनी नहीं पड़ती, और सूखे के कारण भी किसी को परेशान होना नहीं पड़ता। हर पहलू पर शिवराज सिंह और उनकी सरकार फेल। बाढ़ भयावता थी, उसकी प्री मानसून की तैयारी करनी थी, शिवराज जी सफारी कर। आज तक कभी टेलीविजन पे मैंने नहीं देखा कि कोई नेता रेस्क्यू करते हुए अपने वीडियो बनवा रहे, रेस्क्यू होते हुए अपने वीडियो, विजुअल और फोटो खिंचवाया। प्रदेश का गृह मंत्री किस मानसिकता से काम करता है कि जब लोगों को बाढ़ से बचाना था तब अपने वीडियो विजुअल बनवाया। ये अपने आप में एक पाप है, अपराध है, और हम इसकी निंदा करते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क के तिजारत और तिजारत के शोबे के स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम को मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड लोकल गोज ग्लोबल का नाम दिया गया है। बातचीत का मकसद तमाम स्टेक होल्डर्स को हमारी बरामदी सलाहियत को बढ़ाने और मकामी सलाहियतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना है। मुल्क भर में कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामलों की तस्दीक हुई है। इसी दौरान 464 मरीजों की मौत हुई, जबकि 41,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। मजमूई तौर पर मुल्क में 4 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना की वजह से फौत हो चुके हैं। फिलहाल 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बेंगलोर से बता दें। बेंगलोर में आर रोशन बेग के घर पर सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। ईडी के अफसर, सीआरपीएफ एहलकार घर से बाहर निकल गए हैं। तकरीबन 27 घंटों तक छानबीन हुई। बेंगलुरु के फ्रीजर टाउन में मौजूद घर में छानबीन की गई। आईएमए घोटाले के सिलसिले में छापा मारा गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। रोशन बेग का कहना है कि उन्होंने छानबीन के दौरान मुकम्मल ताउन फराहम किया है। ईडी की कार्रवाई के बाद आर रोशन बेग ने यह बयान दिया। 500 एकड़ 600 एकड़ अराजी रखने की बात को झूठ कहा। ईडी के अफसरान 2 से 3 घंटों में कार्रवाई मुकम्मल कर सकते थे। इतना लंबा वक्त क्यों लिया मालूम नहीं। हमारे नुमाइंदे रोफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कार्रवाई पूरी हो चुकी है। वहीं इस मामले को लेकर के रोशन बेग ने बयान भी दिया है। जी बिल्कुल, मसलसल 27 घंटे तक छानबीन की गई है। ईडी के अहलकार और सीआरपीएफ के जवान वहां से निकल गए हैं और इसके बाद जो है आर रोशन बेग ने ये बयान भी दिया है कि उनके खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए थे, बड़े बड़े 500 या 300 एकड़ अराजी रखने के जो इल्जामात थे, वो सब बेबुनियाद है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2014 में जो तफसीलात उन्होंने महकमा इनकम टैक्स को दी है, वो तमाम तफसीलात ईडी के अहलकारों को उन्होंने फराहम किए हैं और मुकम्मल ताउन उन्होंने दिया है। रोशन बेग ने यह बात भी कही कि इतनी लंबी छानबीन की कोई वजह नहीं थी। हालांकि अगर वो चाहे तो 2 से 3 घंटों में पूछताछ छानबीन मुकम्मल कर सकते थे, तो इस लिहाज से ये कार्रवाई मुकम्मल हुई है। 27 घंटे तक ईडी ने रोशन बेग के और उनके फर्जंद और उनकी दुख्तर के घरों पर छानबीन का काम अंजाम दिया है। वहीं हम देखते हैं कि साबिक वजीर और मौजूदा एमएलए जमीर अहमद खान के घर पर जो है कल देर रात ही ईडी ने कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। उसके बाद जमीर अहमद खान का भी ये बयान सामने आया है कि उनके खिलाफ एक सियासी दुश्मनी के तहत ये कार्रवाई की गई है। उनका कहना यही था कि जो इल्जाम उनके पर आयद किया जा रहा है, चाहे वो आईएमए के मामले में हो या किसी और मामले में, वो बेबुनियाद है। ये बात जमीर अहमद खान ने भी कही है। मुनस्सा रूफ, वो तो जिस तरह से लगातार कह रहे हैं कि झूठे इल्जाम है, लेकिन काफी लंबी ये पूरी कार्रवाई चली है। ऐसे में कोई अपडेट मिल पाया हो कि क्या कुछ इस कार्रवाई से निकल कर आया? जी देखिए, अभी इस पूरी कार्रवाई के बाद ईडी से बयान आने की तवक्को है कि जल्द ही वो कोई तफसीलात जारी करेंगे मीडिया को तहरीरी शक्ल में। आमतौर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तहरीरी शक्ल में पूरे सर्च ऑपरेशन की तफसीलात फराहम करता है, तो देखना ही होगा कि कितनी जल्द ये तमाम तफसीलात सामने आएंगी। और इससे कबल भी जो है ये नया मामला नहीं है। इससे पहले भी जो है ईडी ने इन दोनों लीडरों से पूछताछ की थी। अब लेकिन एक मुकम्मल तौर पर सर्च ऑपरेशन यहाँ पर अंजाम दिया गया है। मुनज़्ज़ा जी बिल्कुल, रऊफ बेहद शुक्रिया आपका। पार्लियामेंट में हंगामों का सिलसिला जारी है। रोजाना कार्रवाई में रखना पड़ रहा है। ऑपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। इस दौरान पार्लियामेंट हाउस में ऑपोजिशन पार्टियों की मीटिंग जारी है। इसमें ऑपोजिशन के तकरीबन तमाम बड़े लीडरान मौजूद हैं। यहाँ से ऑपोजिशन जमातों के लीडरान इकट्ठा होकर जंतर मंतर जाएंगे। राहुल गांधी भी जंतर मंतर जा सकते हैं। स्थिति पर यह बयान दे रहा हूँ कि रिपोर्ट में सभी सिफारिशों के कार्यों की स्थिति संलग्न है, क्योंकि ये वक्त बहुत लंबा, इसलिए मेरा अनुरोध है।
पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। Of implementation of recommendations contained in the fourth report of the department related Parliamentary Standing Committee on Urban Development on demands for grants 2020-21 pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs. I lay the statement. Thank you, sir. Thank you. माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बिहार में नदियां उफान पर हैं। बारिश की वजह से जगह जगह पानी जमा हो गया है। नदियों के सतह आब में इजाफा हो गया है। मुल्क के 52 शक्तिपीठ में से एक सैलाब का पानी मुंगेर के चंडिका मकाम में दाखिल हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देश के 52 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान में। चंडिका स्थान में भी बाढ़ का पानी जो है वो घुस गया है, कल से ही घुसा है। आप देख सकते हैं कि चंडिका स्थान में बाढ़ के पानी घुसने से जो यहाँ पे माँ का जो स्थान है, माँ के स्थान के लगभग में पास में पहुँच गया है। 1-2 दिन यही स्थिति हुई तो माँ के स्थान तक ही पानी पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ के जो पंडा है, पंडा समाज जो है माँ के पूजा में कहीं से भी किसी भी तरह का विघ्न नहीं डालना चाहते और पानी होने के बाद भी माँ के पूजा में 2-3 टाइम लगे होते हैं, पानी में घुस के भी वो पूजा में लगे होते हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे नंदी बाबा है, जो भी भोले बाबा है, सभी यहाँ पे भी जो भी देवी देवताओं के जो भी यहाँ पे स्थान है वो टोटल पानी में डूबे हुए हैं। लेकिन यहाँ के जो पंडा समाज है वो माँ के श्रृंगार पूजा में कहीं कमी नहीं रहने देते हैं। देख सकते हैं कि पंडा समाज जो है पानी में आके ही पूजा में लगे हुए हैं। संसार सारम भूलेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय राम चंडिका माता दुर्गा देवी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती दुर्गा विक्रम चंडिका माता दुर्गा देवी माँ के नेत्र में जब स्पर्श करने लगती है माँ गंगा, जब दोनों माँ आपस में मिलन करने लगती है उस समय हम लोग नहीं आते, तब पट बंद कर दिया जाता है। अभी तो कोविड-19 के अंतर्गत ऐसे भी जन समूह के लिए तो पूजा अर्चना बंद है, माँ के मुख्य द्वार पर होती है और हम सिर्फ पंडा जो 2 पंडा सुबह और 2 पंडा शाम में माँ का श्रृंगार करते हैं। वही अभी कितना पानी होगा माँ? लगभग अभी आपको मान के चलिए कि लगभग 2.5 फीट के करीब मंदिर में मान के चलिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। पानी में घुस करके माँ का आरती आराधना करते हैं, माँ का श्रृंगार होता है, माँ गंगा का और माँ आपने देखा कि माँ गंगा जो है यहाँ पे आती हैं, माँ चंडिका के स्थान तक वो जाती हैं, उसके बाद ही यहाँ से वो लौटती हैं। ऐसा जो है दंत कथाएं हैं। लेकिन यहाँ के जो पंडा समाज है वहाँ यहाँ पूजा में, माँ के पूजा में कोई कमी नहीं रहने देना चाहते हैं, इसीलिए कि वो 2 से 3 फीट पानी होने के बावजूद भी माँ के पूजा में वो सुबह शाम अवश्य आते हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। वहीं बिहार के नवादा में मुसलसल बारिश ने मामूलात जिंदगी दरहम बरहम कर दी है। बारिश की वजह से रिवा PHC कैंपस पानी से भर गया है। अस्पताल आने वाले तमाम मरीजों को गंदे पानी में दाखिल होने के बाद ही अस्पताल पहुंचाना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों में इन्फेक्शन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। इतना गंदा पानी के कारण मरीज आने जाने में तकलीफ हो रहा है और बीमार हो जाएगा या ठीक होगा। हम दिखाने के लिए मरीज आए हैं, लेकिन यहाँ पानी की समस्या बहुत खराब है। इतना गंदा पानी है, कुछ कहने के नहीं। कचरा उधर फेंकाता सब इसी में आता है, कहाँ जाता है। मैं सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ लेने आए थे और यहाँ पूरा भरे हुए पानी है, उसमें गंदा पानी है, नाली का पानी है। वह पानी शरीर के लिए हानिकारक है और बीमार पड़ जाने के बाद फिर सरकार क्या देखेंगे या न देखेंगे। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं संजीवनी गाड़ियां
किन इलाकों में है। सांबा जिले के राजपुरा इलाके से मुसद्दिका इतला मिलने पर फौज, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बबर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान फौज को एक मुश्तबा पैकेट मिला जिसमें 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन और 100 गोलियां बरामद हुई है। माना जा रहा है कि हथियारों की ड्रॉपिंग ड्रोन के जरिए की गई होगी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सांबा सेक्टर के बब्बर नाला में, गगवाल क्षेत्र का जो एरिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को सांबा में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बताते चलें कि पिछले कुछ समय से जो ड्रोन की मूवमेंट को वो देखा जा रहा था, खासकर इसी एरिया में बार बार ड्रोन की मूवमेंट को देखा जा रहा है। और बताया जा रहा है बीती रात को भी इसी एरिया में ड्रोन की मूवमेंट को देखा गया और जिसके बाद एक संयुक्त जो जॉइंट ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन, वो आर्मी और एसओजी और सीआरपीएफ तरफ की चलाया गया। और मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो इलाका है और लगातार यहाँ पे ड्रोन की मूवमेंट को देखा जा रहा है। और आज जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में जो एक कामयाबी, बड़ी कामयाबी लगी है, मैं आपको उसमें बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को 2 पिस्टल, 5 मैगजीन और 120 के करीब जो राउंड जो है जो यहाँ से मिले हैं। और लगातार रात भर से जो सर्च ऑपरेशन वो सिक्योरिटी फोर्सेस का जा रहा था। अभी भी बीएसएफ के जो नौजवान हैं, जो बीएसएफ के जवान हैं, वो अभी जहाँ पे पहुँचे हैं और इलाके को खंगाला जा रहा है। और अभी भी इसी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन है जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया जा रहा है। और आप बता दें कि जो एक मटेरियल जो इनको जहाँ से मिला है, आर्मी और पुलिस द्वारा उसको खंगाला गया, उसको देखा गया और अपने साथ यहाँ से लेके गया। और आपको ये बता दें कि पिछले कुछ समय से लगातार इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रही थी कि इसी इलाके में ड्रोन ड्रॉपिंग हो सकती है। न्यूज़ 18, श्याम सुंदर, इंटरनेशनल वाटर, सांबा। राजस्थान इलेक्शन कमीशन ने 1.5 साल से जेर इल्तवा 12 अजला में से 6 अजला में इंतखाबात का ऐलान किया है। भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। पहले मरहले के लिए पोलिंग 26 अगस्त को होगी, दूसरे मरहले के लिए 29 अगस्त और तीसरे मरहले के लिए 1 सितंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 4 सितंबर को होगी। पोलिंग का वक्त सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक रखा गया है। नोटिफिकेशन 11 अगस्त को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 अगस्त है। इस घोषणा के अनुसार इन जिलों में चुनाव 3 चरणों में होगा। 3 चरणों में प्रथम चरण के लिए चुनाव 26 अगस्त को होगा, दूसरे चरण के लिए चुनाव 29 अगस्त को होगा और तीसरे चरण के लिए चुनाव 1 सितंबर को होगा तथा मतगणना 4 सितंबर को करवाई जाएगी। 6 और 7 को जिला प्रमुख, प्रधान तथा 7 को उप प्रधान और उप प्रमुख के चुनाव करवाए जाएंगे। ये चुनाव कोविड की जो गाइडलाइन है भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है और उसी के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी गाइडलाइन तैयार की गई है। न्यूज़ 18 उर्दू ने हमेशा आम आदमी की आवाज़ बनने की कोशिश की। सिर्फ खबरों पर इन्हिसार के बजाय लोगों के मसाइल ऐवानों तक पहुंचाना हमारा अवलीन मकसद रहा, जिसके मुस्बत असरात भी जाहिर हो रहे हैं। जी हाँ, औरंगाबाद में उर्दू असातिज़ा सिलेक्शन के बावजूद पिछले 2 साल से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चक्कर काट रहे थे, लेकिन जब न्यूज़ 18 उर्दू ने इस खबर को नश्र किया तो महज 2 हफ्तों में उर्दू मीडियम के 1 दर्जन असातिज़ा को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। वो कैसे, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 2 साल का अर्सा हो गया तो बस आजकल पे बात टाल रहे हैं और अभी तक हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए। 10 जनवरी 2020 से पहले हो जाना चाहिए था। इसके बारे में प्रशासकीय महोदय ने डिटेल्स मांगे हैं। अब ये तयफुल कब पूरा होता है इसका इंतजार है। न्यूज़ 18 उर्दू के खसूसी बुलेटिन खास बात इंडिया में 14 जुलाई 2021 को ये खबर नश्र हुई थी। इस खबर में रियासती हुकूमत के पवित्र पोर्टल के तहत
शिक्षण सेवक की हैसियत से सिलेक्शन के बावजूद अपॉइंटमेंट लेटर से महरूम उर्दू मीडियम के 12 टीचरों की हालत-ए-ज़ार और अफसरशाही की कोताहियों को उजागर किया गया था। न्यूज़ 18 उर्दू की इस खबर का असर ये हुआ कि बरसों का इंतजार हफ्तों में सिमट गया और 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे कि उर्दू मीडियम के 12 टीचरों के चेहरों पर मायूसी की जगह मुस्कुराहट ने ले ली। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम असातिज़ा को अपॉइंटमेंट लेटर दिया। औरंगाबाद महानगर पालिका में उर्दू शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संचालनालय की तरफ से पवित्र पोर्टल के माध्यम से 12 शिक्षक सेवकों की नियुक्ति की प्रक्रिया 2019 में शुरू की गई थी। हमें ये बताते हुए आनंद हो रहा है कि औरंगाबाद महानगर पालिका ने इस नियुक्ति की प्रक्रिया को आज पूर्ण किया है और औरंगाबाद महानगर कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच के बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।